बाबा, वो डायन इतनी खूबसूरत थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उससे शादी कर ली और अब मूर्ख माधव, तूने ये क्या कर डाला? अब वो पूरे गांव के सारे जानवरों को खा जाएगी, धरती सूख जाएगी। पापा, हमारी माँ को क्या हो गया है? पिछले भाग में आपने देखा धमतरी गांव का एक सीधा साधा लकड़हारा माधव, जिसकी किस्मत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। गरीबी, अकेलापन और लालच उसे खींच लाए उस जगह जहां जाना मना था, काली घाटी। एक तूफानी रात में माधव को मिली एक रहस्यमयी हवेली, जहां ऐश्वर्य था, खाना था और थी एक बेहद खूबसूरत युवती। लेकिन वो सुंदरता एक छल थी, क्योंकि वो युवती कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाचिनी थी। उसने माधव को अपनी माया में बांध लिया और वो आधा इंसान आधा साया बन गया। उम्मीद तब जगी जब सोमेश्वर बाबा ने बताया कि उसकी ताकत उसकी लाल चुनरी में छिपी है। योजना बनी, माधव वापस हवेली गया, भरोसा जीता और रात के अंधेरे में चुनरी चुराने आगे बढ़ा। और फिर वही पल, माधव की उंगलियां चुनरी को छूने ही वाली थीं कि पीछे से आई एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज, माधव, तुम क्या कर रहे हो? वो मुड़ा और इस बार वो सुंदर चेहरा नहीं था। वो पिशाचनी अपने असली रूप में थी। आंखें आग जैसी, दांत नुकीले और मौत सामने खड़ी थी। अब सवाल ये है, क्या माधव उस लाल चुनरी को पकड़ पाएगा या पिशाचनी उसी पल उसे चीर डालेगी? और बाबा की दी हुई वो जादुई गोली क्या वक्त पर काम आएगी? यहीं से शुरू होता है भाग 2। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कोई गलती माधव की आखिरी गलती हो सकती है। माधव के पीछे वो भयानक पिशाचिनी खड़ी है, जिसका रूप अब किसी डरावने सपने जैसा हो चुका है। और माधव के सामने है वो लाल चुनरी, जो उस डायन की जान है। तू मुझे धोखा देगा। पिशाचिनी की आवाज कमरे की दीवारों को चीरती हुई गूंजी। उसने अपना लंबा हाथ माधव की तरफ बढ़ाया। उसके नाखून किसी धारदार खंजर की तरह चमक रहे थे। वो माधव की गर्दन दबोचने ही वाली थी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब इंसान की जान पर बन आती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका शरीर बिजली की रफ्तार से काम करता है। माधव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक छलांग लगाई, पूरी ताकत से। उसका हाथ सीधे उस खूंटे पर टंगी लाल चुनरी पर पड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस रेशमी कपड़े को छुआ, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। नहीं! पिशाचिनी की चीख इतनी तेज थी कि माधव के कान सुन हो गए, लेकिन माधव रुका नहीं। जैसे ही चुनरी उसके हाथ में आई, उसने तुरंत अपनी जेब से वो काली गोली निकाली और मुंह में डाल ली। यही वो पल था जिसने बाजी पलट दी। गोली के जीभ पर रखते ही माधव को लगा जैसे किसी ने उसे हजारों मील की रफ्तार से पीछे खींच लिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो सुंदर कमरा, वो मखमली बिस्तर, वो खुशबू, सब कुछ एक सेकंड में धुएं की तरह बिखर गया। माधव को लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। उसके कानों में अभी भी पिशाचिनी की गालियां गूंज रही थीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी माधव, मैं आ रही हूं। और फिर धड़ाम! माधव का शरीर एक कठोर पत्थर पर गिरा। आह! उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा था। झींगरों की आवाज आ रही थी। सामने धूनी की राख सुलग रही थी। वो सोमेश्वर बाबा के आश्रम में वापस आ चुका था। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने उसे लाठियों से पीटा हो, लेकिन उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी, लेकिन अब वो चुनरी वैसी चमक नहीं रही थी। वो एक साधारण पुराने और गंदे कपड़े जैसी लग रही थी। सामने सोमेश्वर बाबा खड़े थे, पसीने से लथपथ। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे थे। बाबा ने हाँफते हुए पूछा, ले आया? माधव ने कांपते हाथों से वो चुनरी बाबा की तरफ बढ़ा दी। हाँ बाबा, ले आया, जान बच गई। बाबा ने तुरंत वो चुनरी अपने हाथ में ली और एक मंत्र पढ़कर उस पर राख छिड़क दी। राख पड़ते ही उस चुनरी के अंदर से एक मध्यम सी चीख सुनाई दी और वो कपड़ा फड़फड़ाकर शांत हो गया। बाबा ने गहरी सांस ली। बस, अब वो डायन इस कपड़े में कैद है,
जब तक ये गांठ बंधी है वो इसके अंदर तड़पती रहेगी। माधव अभी भी अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहा था। बाबा, अब इसका क्या करेंगे? इसे जला दीजिए, खत्म कर दीजिए इस बला को, माधव ने कहा। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं माधव, इसे जलाना आसान नहीं है। अगर इसे आग में डाला तो ये धमाके के साथ फट जाएगी और इसकी काली शक्ति पूरे गांव में फैल जाएगी। इसे भूमि समाधि देनी होगी। इसे धरती के पाताल में गाड़ना होगा, जहां से ये कभी वापस ना आ सके। अब सुनिए, यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बाबा बहुत थक चुके थे, उनकी उम्र हो गई थी और इतनी बड़ी शक्ति को खींचने में उनकी आधी प्राण शक्ति लग गई थी। बाबा लड़खड़ाए और जमीन पर बैठ गए। माधव, बाबा ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। मुझे कुछ पहर विश्राम करना होगा। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं अभी जाकर इसे शमशान में गाड़ सकूं। माधव ने घबरा कर पूछा, तो क्या करूं बाबा? क्या मैं इसे गाड़ाऊं? बाबा ने उसे घूर कर देखा। नहीं मूर्ख, तूने अगर इसे शमशान में ले जाकर कोई गलती कर दी तो ये आजाद हो जाएगी। इसे अभी अपने पास रख। अपने पास? माधव उछल पड़ा। मेरे घर में? बाबा ने समझाया। डर मत, मैंने इसे मंत्रों से बांध दिया है। ये अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस एक बात का ध्यान रखना, इस चुनरी की गांठ मत खोलना और इसे किसी अंधेरे कोने में छुपा कर रखना। कल सुबह जब सूरज उगेगा और मेरी ताकत वापस आएगी, तब मैं आऊंगा और इसे ले जाकर विधि विधान से नष्ट कर दूंगा। ये एक परीक्षा थी, नियति की परीक्षा। बाबा ने वो लाल चुनरी माधव के हाथ में दे दी। जा माधव, अपने घर जा और याद रख, लालच बुरी बला है। आज तू बच गया, हर बार नहीं बचेगा। माधव ने बाबा के पैर छुए और वो चुनरी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता वही था, गांव वही था, लेकिन माधव बदल चुका था। उसके हाथ में जो कपड़ा था वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक अलादीन का चिराग था। बस फर्क इतना था कि इसमें से जिन नहीं, पिशाचिनी निकलने वाली थी। माधव अपनी टूटी हुई झोपड़ी में पहुंचा। वही बदबूदार कमरा, वही टूटी खटिया, वही सूखी रोटियां जो चूहे कुतर गए थे। उसने उस चुनरी को एक कोने में रख दिया और लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। अब यहाँ गौर कीजिएगा, माधव की आंखों के सामने बार बार वो हवेली घूम रही थी। वो मखमली गद्दे, वो 56 भोग, वो राजसी कपड़े और वो सुंदर स्त्री जो उसकी सेवा करती थी। उसने अपनी झोपड़ी को देखा, उसे घिन आने लगी। क्या जिंदगी है ये? उसने खुद से कहा। कल तक मैं राजा था और आज फिर से भिखारी बन गया। इंसान का मन बहुत चंचल होता है। दुख में वो भगवान को याद करता है, लेकिन सुख की याद उसे पाप की तरफ खींचती है। माधव की नजर कोने में रखी उस लाल चुनरी पर गई। उसे बाबा की चेतावनी याद थी, गांठ मत खोलना। लेकिन उसे उस पिशाचनी की बात भी याद थी, जब तक ये चुनरी मेरे पास है, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। माधव उठा, धीरे धीरे उस चुनरी के पास गया। उसने सोचा, बाबा ने इसे बांध दिया है, मतलब अब ये डायन मेरे काबू में है। अगर मैं इसे अभी खोलूं तो ये मुझे मार नहीं पाएगी। शायद ये मेरी गुलाम बन जाए। ये विचार, ये शायद यही इंसान की बर्बादी की जड़ है। माधव ने सोचा कि अगर वो इस शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो रातों रात अमीर बन सकता है। वो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। क्यों ना एक बार देखूं। लालच ने डर को हरा दिया। माधव ने कांपते हाथों से चुनरी उठाई। बाहर कुत्ते रो रहे थे, हवा तेज चल रही थी, कुदरत उसे रोक रही थी, लेकिन माधव ने वो गांठ पकड़ ली। हे भगवान, जो होगा देखा जाएगा, उसने कहा और उसने गांठ खोल दी। गांठ खुलते ही कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक बुझ गया, अंधेरा छा गया। माधव डर के मारे पीछे हट गया। गलती हो गई, गलती हो गई, वो चिल्लाया, लेकिन कोई हमला नहीं हुआ। कोई चीख नहीं, कोई खौफनाक चेहरा नहीं। अंधेरे में एक मधुर, जानी पहचानी हंसी गूंजी। खिला दी ना गांठ। मुझे पता था माधव, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। दीपक अपने आप जल उठा और सामने कोई डरावनी डायन नहीं खड़ी थी। सामने वही सुंदर रूपवती स्त्री खड़ी थी जिसे माधव हवेली में छोड़ आया था। सिर झुकाए, हाथ जोड़े, एकदम शांत, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। माधव हैरान था। तुम मुझे मारोगी नहीं? स्त्री ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी स्वामी? उसने बहुत मीठे स्वर में कहा। तुमने मेरी जान बख्श दी। तुमने मुझे बाबा की कैद से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से आजाद किया है। अब मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। दासी? मतलब
जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ, स्त्री बोली। तुम्हें धन चाहिए, भोजन चाहिए, इज्जत चाहिए, सब मिलेगा। बस क्या? माधव ने पूछा। बस इस चुनरी को कभी बाबा के हाथ मत लगने देना और दुनिया के सामने मुझे अपनी पत्नी मानकर रखना होगा। माधव का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि उसने बाजी जीत ली है, उसने मौत को गुलाम बना लिया है। ठीक है, माधव ने अकड़ कर कहा, आज से तुम मेरी पत्नी हो, मेरा घर आबाद करो। स्त्री मुस्कुराई। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। उसने अपनी हथेली घुमाई और देखते ही देखते माधव की टूटी झोपड़ी की दीवारें पक्की होने लगी। फर्श पर कालीन बिछ गया। सूखी रोटियों की जगह थाली में पकवान सज गए। माधव खुशी से पागल हो गया। उसे लगा उसने भगवान को भी धोखा दे दिया। लेकिन दोस्तों, वो ये भूल गया कि शैतान कभी किसी का सगा नहीं होता। ये सेवा नहीं थी, ये एक नया जाल था। पिशाचिनी ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसे माधव के शरीर की नहीं, माधव की दुनिया की जरूरत थी। वो इस गांव में रहना चाहती थी और माधव उसका जरिया था। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। जहां कल तक माधव की टूटी झोपड़ी थी, वहां रातों रात एक पक्का मकान खड़ा हो गया था। और माधव रेशमी कुर्ते में बाहर निकला और उसके साथ एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसका चेहरा घूंघट में ढका था। गांव में खलबली मच गई। अरे, ये माधव की लॉटरी लग गई क्या? ये औरत कौन है? इतनी दौलत कहां से आई? सोमेश्वर बाबा जो अपने आश्रम में कमजोर पड़े थे, उन्होंने जब ये शोर सुना तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और माथा पीट लिया। मूर्ख माधव, तूने सांप को दूध पिला दिया, अब ये जहर पूरे गांव को निकलेगा। माधव अब अमीर था, उसके पास सुंदर पत्नी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा था, हर जादू की एक कीमत होती है। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। गौशाला में गायें अचानक बीमार पड़ने लगीं, दूध देने वाले जानवर सूखने लगे, रात को बच्चों के रोने की आवाजें बढ़ने लगीं। माधव की पत्नी दिन में बहुत संस्कारी रहती, लेकिन रात को जब माधव सो जाता तो वो दबे पांव घर से निकलती। उसकी भूख खाने की नहीं थी, उसकी भूख जीवन की थी। माधव को लगता था कि वो राजा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे राक्षस का पहरेदार बन गया था जो धीरे धीरे उसके अपने लोगों को खा रहा था। अब सवाल यह है, क्या माधव को पता चलेगा कि उसकी समृद्धि की कीमत गांव के मासूम जानवर और बच्चे चुका रहे हैं? और जब सोमेश्वर बाबा अपनी बीमारी से उठेंगे तो क्या वो माधव को बचाएंगे या इस बार सजा देंगे? कहानी अब धर्म और अधर्म के युद्ध की तरफ बढ़ रही है। माधव के घर में स्वर्ग उतरा है या नरक में अपना दरवाजा खोला है? समय का पहिया घूमा। देखते ही देखते साल बीतने लगे। माधव अब वो पुराना गरीब माधव नहीं रहा था, अब वो चौधरी माधव बन चुका था। उसके पास पक्का मकान था, नौकर चाकर थे, जमीन जायदाद थी। उसकी पत्नी, जिसका नाम उसने रूपा रखा था, उसने माधव को 2 सुंदर बेटे दिए। घर में किलकारियां गूंजने लगी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, लेकिन ये सही दिखना ही सबसे बड़ा छलावा था। जैसे जैसे माधव का घर आबाद हो रहा था, वैसे वैसे पूरा गांव बर्बाद हो रहा था। अजीब बात थी, माधव के खेतों में फसल लहलहाती थी, लेकिन पड़ोसी के खेत बंजर हो रहे थे। माधव की गायें दुगना दूध देती थीं, लेकिन गांव की बाकी गायें अचानक मर रही थीं। गांव के कुएं सूखने लगे थे, लेकिन माधव के घर का हैंडपंप कभी नहीं सूखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? वजह साफ थी। वो पिशाचिनी जो अब रूपा बनकर रह रही थी, वो हवा पानी से जिंदा नहीं थी, वो प्राण ऊर्जा खाती थी। वो माधव के घर की समृद्धि के लिए पूरे गांव की खुशहाली चूस रही थी। जैसे एक बड़ा पेड़ अपने आसपास के छोटे पौधों को पनपने नहीं देता, उनकी धूप और पानी छीन लेता है, ठीक वैसे ही रूपा पूरे गांव की तकदीर खा रही थी। गांव वाले डरने लगे थे। लोग माधव के घर के सामने से गुजरने से भी कतराते थे। दबी जुबान में बातें होने लगी थीं। ये औरत कुछ अजीब है, इसके पैर देखो, कभी जमीन पर टिकते नहीं दिखते। जब से ये आई है, गांव पर काली छाया पड़ गई है। लेकिन माधव अंधा हो चुका था। पुत्र मोह और धन मोह ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जब कोई गांव वाला शिकायत लेकर आता तो माधव उसे धक्के मारकर निकाल देता। तुम लोग मेरी तरक्की से जलते हो, वो चिल्लाता। मेरी पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी, उसके पैर पड़ते ही मेरे वारे न्यारे हो गए और तुम उसे डायन कहते हो। यही अहंकार इंसान का अंत करता है। माधव ये भूल गया था कि जो लक्ष्मी बिना मेहनत के आती है वो अलक्ष्मी होती है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने माधव की नींद हराम कर दी। उसका बचपन का दोस्त था बिरजू। बिरजू ने एक बार माधव को रोकने की कोशिश की थी। उसने कहा था, माधव तेरी बीवी की परछाई नहीं बनती, मैंने देखा है। माधव ने उस दिन बिरजू को थप्पड़ मार दिया था।
अगली ही सुबह खबर आई कि बिरजू अपने खेत में मरा पड़ा है। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, बस उसका शरीर ऐसे सूख गया था जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो गया था। माधव जब उसकी लाश देखने गया तो उसका दिल दहल गया। उसे याद आया कि कल रात रूपा घर पर नहीं थी, वो कुछ देर के लिए बाहर गई थी। जब वो लौटी थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी, एक चमक थी। माधव के मन में शक का बीज अंकुरित हो गया। क्या ये रूपा का काम है? उसने सोचा, लेकिन उसने खुद को समझाया, नहीं, वो तो मेरे बच्चों की मां है, वो ऐसा क्यों करेगी? इंसान सच्चाई से भागता है क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। कुछ और साल बीते। माधव अब बूढ़ा होने लगा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, कमर झुकने लगी थी। इंसान की उम्र बढ़ती है, ये कुदरत का नियम है, लेकिन यहाँ कुदरत का नियम टूट रहा था। रूपा, वो आज भी वैसी ही थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो उस पहली रात हवेली में दिखी थी। 16 आने जवानी, न एक बाल सफेद, न चेहरे पर एक शिकन। वो माधव की पत्नी कम और उसकी बेटी ज्यादा लगने लगी थी। अब घर के अंदर भी सवाल उठने लगे थे। माधव के बेटे बड़े हो चुके थे, उनकी भी शादियां हो गई थी। घर में बहुएं आ गई थी। बहुएं आपस में कानाफूसी करती थी। सासू मां बूढ़ी क्यों नहीं होती? वो कौन सा उपटन लगाती हैं? माधव सुनता लेकिन चुप रहता। उसके अंदर का डर अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपनी ही पत्नी से नजरें नहीं मिला पाता था। एक रात की बात है, अमावस्या की रात थी। आसमान में घना अंधेरा था। माधव को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि रूपा अपने बिस्तर पर नहीं है। इतनी रात को वो कहां गई? माधव का पुराना शक फिर जाग उठा। उसने हिम्मत जुटाई। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। पूरा घर शांत था, लेकिन घर के पिछवाड़े जहां पुराना कुआं था, वहां से कुछ आवाज आ रही थी। पायल की आवाज नहीं, बल्कि किसी जानवर के गुर्राने और हड्डी चबाने की आवाज। कटक कटक। माधव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ा। उसने एक दीवार की ओर से झांक कर देखा, और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रगों का खून जम गया। कुएं की मुंडेर पर रूपा बैठी थी, लेकिन वो रूपा नहीं थी जो दिन में दिखती थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसका मुंह, हे भगवान, उसका मुंह सामान्य से बहुत बड़ा खुल गया था। उसके हाथ में पड़ोसी का एक बछड़ा था जिसे वो कच्चे मांस की तरह नोच रही थी। उसके सुंदर कपड़े खून से सने हुए थे, और सबसे भयानक बात, वो खाते खाते बीच बीच में रुकती और आसमान की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंसती। वो हंसी इंसान की नहीं थी। माधव को चक्कर आ गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख न निकल जाए। तो ये सच था। बाबा ने सच कहा था, बिरजू ने सच कहा था। मैंने एक राक्षस को अपने घर में पनाह दी है। वो उल्टे पांव भागा, अपने कमरे में आया और रजाई में घुसकर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद रूपा कमरे में आई। माधव ने सोने का नाटक किया। रूपा उसके पास आई। उसके शरीर से अब खून की नहीं, बल्कि वही पुरानी कस्तूरी और इत्र की खुशबू आ रही थी। उसने माधव के माथे पर हाथ रखा। सो गए स्वामी? उसने प्यार से पूछा। माधव की जान हलक में थी। अगर उसने आंख खोली तो शायद वो उसे भी खा जाएगी। वो रात माधव ने जागते हुए काटी। हर पल उसे लग रहा था कि उसकी मौत उसके बगल में लेटी है। अगली सुबह माधव चुपचाप घर से निकला। वो सीधा सोमेश्वर बाबा के आश्रम की तरफ भागा। सालों बाद वो उस रास्ते पर जा रहा था। आश्रम अब वीरान लग रहा था। झाड़ियां उगाई थीं। सोमेश्वर बाबा बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो एक खाट पर लेटे थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे। माधव उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मेरे बच्चों को खा जाएगी, वो पूरे गांव को खा जाएगी। बाबा ने अपनी धुंधली आंखों से माधव तो देखा। आ गया माधव। बाबा की आवाज बहुत कमजोर थी। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था तू आएगा। बाबा, वो डायन है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मैं क्या करूं? वो तो मेरे घर की मालकिन बन बैठी है। मेरे बेटे उसे मां कहते हैं। मैं कैसे कहूं कि उनकी मां एक पिशाचिनी है? सोमेश्वर बाबा ने खाट का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। उन्होंने कहा, माधव, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वो अब बहुत ताकतवर हो गई है। तेरी और गांव वालों की उम्र खाकर वो अमर हो चुकी है। अब साधारण तंत्र उसे नहीं मार सकता। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? माधव ने रोते हुए पूछा। एक रास्ता है। बाबा ने अपनी मुट्ठी खोली। उनके हाथ में वही काली गोली थी जो उन्होंने बरसों पहले माधव को दी थी, लेकिन माधव ने इस्तेमाल नहीं की थी। याद कीजिए, माधव ने चुनरी पकड़ते ही गोली खाई थी, लेकिन बाबा के पास और भी गोलियां थी। या ये कोई और अस्त्र था? बाबा बोले, नहीं, ये वो गोली नहीं है, ये अग्नि स्तंभ की राख है। बाबा ने समझाया, आज रात गांव में उत्सव है, पूरा गांव इकट्ठा होगा। तेरे घर वाले भी जाएंगे, वो पिशाचिनी भी जाएगी,
क्योंकि उसे दिखावा करना पसंद है। हाँ बाबा, वो जाएगी, माधव ने कहा। तुझे एक काम करना होगा। जब वो नाच रही होगी या सबके बीच खड़ी होगी, तुझे उसकी चुनरी मांगनी होगी। चुनरी? माधव चौंक गया। वही लाल चुनरी? हाँ, बाबा ने कहा। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा जीवन उसी चुनरी में है। तूने गलती ये की कि तूने वो चुनरी उसे वापस दे दी या उसे पहनने की छूट दे दी। वो कभी उसे अपने शरीर से अलग नहीं करती। लेकिन क्या बाबा? पिशाचिनियों को अपने नाच और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है। अगर तू सबके सामने उसकी तारीफ करे और कहे कि तुम इस चुनरी के बिना नाच कर दिखाओ, तो शायद वो अपने अहंकार में चुनरी उतार दे। ये एक जुआ था, मौत का जुआ। बाबा ने आगे कहा, जैसे ही वो चुनरी उसके शरीर से अलग हो, तुझे ये राख उस चुनरी पर फेंकनी होगी और उसी वक्त, उसी क्षण मैं यहां बैठकर अंतिम मंत्र पढ़ूंगा। अगर हमारा तालमेल सही रहा तो वो वहीं भस्म हो जाएगी, और अगर चूक गए तो? माधव ने पूछा। बाबा ने उसे घूर कर देखा। तो वो तुझे, तेरे बेटों को और पूरे गांव को उसी वक्त मार डालेगी। ये आखिरी मौका है माधव। माधव के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। वो राख की पुड़िया लेकर अपने घर लौटा। शाम हो रही थी। गांव के मंदिर के पास मेला लगा था। ढोल बज रहे थे। माधव के घर में भी तैयारियां चल रही थीं। रूपा तैयार होकर आई। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसी के ऊपर वो लाल जादुई चुनरी ओढ़ रखी थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी तरफ देखना भी मुश्किल था। माधव ने अपने कांपते हाथों को छुपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो रूपा, आज तो गांव वाले तुम्हें देखते रह जाएंगे। रूपा हंसी। चलिए स्वामी। वो लोग मेले में पहुंचे। भीड़ थी, रोशनी थी, सबकी नजरें रूपा पर थीं। लोग डर रहे थे लेकिन उसके सम्मोहन में भी थे। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी जेब में वो राख की पुड़िया आग की तरह जल रही थी। अब सवाल ये है, क्या एक पति अपनी ही पत्नी को, अपने बच्चों की मां को सबके सामने मारने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या रूपा, जो इतनी चालाक है, माधव की इस चाल को समझ नहीं पाएगी? और अगर उसने चुनरी उतारने से मना कर दिया तो माधव क्या करेगा? मंच सज चुका है। ढोल की थाप तेज हो गई है। असली तांडव अब शुरू होने वाला है। एक तरफ सैकड़ों साल पुरानी शक्ति और दूसरी तरफ एक पछताता हुआ इंसान। कौन जीतेगा? जानने के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए। हम बढ़ रहे हैं इस कहानी के खौफनाक अंत की ओर। माधव ने अपनी मुट्ठी में वो राख कसकर पकड़ी हुई थी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसे पता था कि अगर ये चाल उल्टी पड़ी तो आज रात इस मेले में खून की नदियां बहेंगी। माधव रूपा के पास गया। उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, हालांकि उसका गला सूख रहा था। रूपा, माधव ने ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन सके, आज पूरा गांव तुम्हें देख रहा है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी सुंदरता इस लाल चुनरी की वजह से है। रूपा की आंखों में अंगारे दहक उठे। क्या कहा? उसने तल्खी से पूछा। मेरी सुंदरता मेरी अपनी है स्वामी, किसी कपड़े की मोहताज नहीं। यही वो नस थी जिसे माधव को दबाना था। अहंकार। पिशाचिनियों को अपनी सुंदरता पर सबसे ज्यादा घमंड होता है। माधव ने और उकसाया, तो फिर साबित कर दो, उतार दो इस चुनरी को, दिखा दो इन सबको कि तुम इसके बिना भी उतनी ही चमकती हो। आज खुलकर नाचो, कोई बंधन मत रखो। भीड़ में से भी कुछ लोग जो शराब के नशे में थे चिल्लाने लगे, हाँ दिखाओ, नाचो। रूपा एक पल के लिए रुकी। उसने माधव की आंखों में देखा। माधव ने नजरें नहीं हटाई। उसने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाए रखी। रूपा के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई। ठीक है, उसने कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, असली रूप। उसने सच कहा था, लेकिन माधव उसका मतलब नहीं समझ पाया था। रूपा ने अपने कंधे से वो लाल चुनरी उठाई। पूरे मेले में सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। जैसे ही वो रेशमी कपड़ा उसके शरीर से अलग हुआ और उसने उसे पास रखे एक आसन पर रखा, माधव ने एक पल भी नहीं गवाया। जय सोमेश्वर। माधव ने अपनी मुट्ठी खोली और वो पवित्र अग्निस्तंभ की राख पूरी ताकत से उस चुनरी के ऊपर फेंक दी। उसी क्षण दूर आश्रम में बैठे सोमेश्वर बाबा ने अपनी अंतिम सांस के साथ महामंत्र का उच्चारण पूरा किया। स्वाहा। जैसे ही राख उस चुनरी पर पड़ी, धड़ाम, एक भयानक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली सीधे उस मेले के बीच में आ गिरी हो। वो लाल चुनरी आग की लपटों में घिर गई और उधर रूपा के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो चीख इतनी तेज थी कि कई लोगों के कान के पर्दे फटने को हो गए। लोग जमीन पर गिर पड़े और फिर वो नजारा दिखा जिसे देखकर कमजोर दिल वालों की धड़कनें रुक गईं। रूपा का सुंदर शरीर पिघलने लगा। उसका गोरा रंग काला पड़ गया। उसके बाल झड़ गए। उसकी त्वचा गलने लगी।
देखते ही देखते वो सुंदर स्त्री एक 8 फुट लंबी कंकाल जैसी भयानक पिशाचिनी में बदल गई। उसकी आंखें आग के गोलों जैसी थीं और मुंह से लार टपक रही थी। माधव, तूने मुझे धोखा दिया, वो गुर्राई। उसकी आवाज में अब मिठास नहीं, मौत थी। उसने अपना लंबा हाथ माधव की तरफ बढ़ाया। वो माधव को चीरना चाहती थी, लेकिन वो चुनरी जो अब जलकर खाक हो रही थी वही उसकी जड़ थी। जैसे जैसे चुनरी जल रही थी, पिशाचिनी का शरीर भी हवा में धुएं की तरह बिखर रहा था। वो वापस आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, वो चिल्लाती रही। लेकिन बाबा का मंत्र और माधव का प्रायश्चित उस पर भारी पड़ा। एक अंतिम धमाके के साथ वो पिशाचिनी भस्म हो गई। वहां सिर्फ काली राख का एक ढेर बचा था और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। माधव वहीं खड़ा था, बुत बनकर। उसके सामने राख का ढेर था। वो जीत गया था, लेकिन क्या सच में? तभी पीछे से आवाज आई, पिताजी। माधव ने मुड़कर देखा। उसके दोनों बेटे, बहुएं और पोते वहां खड़े थे। वे कांप रहे थे। उन्होंने अपनी मां का असली रूप देख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि जिसे वो पूजते थे वो एक राक्षस थी। बड़े बेटे ने घृणा और डर से माधव की तरफ देखा। पिताजी, आपने हमें किसके साथ रखा था? वो क्या चीज थी? माधव के पास कोई जवाब नहीं था। वो क्या कहता कि उसके लालच ने एक राक्षस को उनकी मां बना दिया था। उस रात माधव ने जान तो बचा ली, लेकिन अपना परिवार खो दिया। बेटों ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में जो इज्जत थी वो उस राख के साथ ही जल गई। अगली सुबह एक और चमत्कार हुआ, या यूं कहें न्याय हुआ। गांव वालों ने देखा कि माधव का वो आलीशान पक्का मकान जो रातों रात बना था वो ढह चुका था। वहां अब वापस वही टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वो सारा सोना, वो जेवर, वो रेशमी कपड़े, सब कुछ मिट्टी और सूखे पत्तों में बदल चुका था, क्योंकि वो सब माया थी। माया चली गई तो उसका असर भी चला गया। सोमेश्वर बाबा ने उसी रात अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने माधव की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। माधव अब फिर से उसी कंगाली में आ खड़ा हुआ था जहां से कहानी शुरू हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो अकेला नहीं था, अब वो कलंकित था। गांव वाले उसे डायन का पति कहकर बुलाने लगे। उसके बेटे उसे छोड़कर शहर चले गए, क्योंकि वो उस डरावनी याद के साथ नहीं रहना चाहते थे। कहानी का अंत एक दृश्य के साथ होता है। आज भी अगर आप उस गांव के पुराने मंदिर के पास जाएं, तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता है। उसके कपड़े फटे हैं, आंखें खाली हैं। वो आने जाने वालों से भीख नहीं मांगता। वो बस हर किसी को रोककर एक ही बात कहता है, बेटा, जो मेहनत का नहीं है उसे हाथ मत लगाना। अगर रास्ते में पड़ा सोना मिले तो उसे मिट्टी समझना, क्योंकि मुफ्त का सुख आत्मा का सौदा मांगता है। वो बूढ़ा कोई और नहीं, माधव है। वो आज भी जिंदा है, शायद अपने पापों की सजा काटने के लिए, या शायद दुनिया को ये याद दिलाने के लिए कि लालच का अंत हमेशा राख होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर आप माधव की जगह होते तो क्या करते।